माता की। मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का वीडियो उत्तराखंड का चुनाव, उत्तराखंड का इलेक्शन कैसा रहता है यह समझते हैं और ये जानते हैं, क्योंकि चुनाव का दौर चल रहा है और बयानबाजी एक दूसरे की इस तरीके से चल रही हैं, कटु शब्द के बाण चल रहे हैं। तो यहाँ आप समझते हैं कि भाजपा जीतेगी या कांग्रेस, क्योंकि इस उत्तराखंड के राज्य की स्थापना ही आंदोलन से हुई, खून के रक्तपात से हुई। यह एक राज्य अपने में ऑलरेडी देखा जाए, जब ये उत्तर प्रदेश में था तब से ही इस में यहाँ के युवा सैनिक के रूप में यहाँ देखा जाए तो सैनिक में भर्ती रहे, क्योंकि ये भी एक घटना घटित है अपने में। क्योंकि 9 नवंबर सन 2009 का मूलांक 9 आता है, तो यहाँ मूलांक 9 का अर्थ ये समझिए कि मंगल ग्रह का यह अपने में अंक है। मंगल ही सैनिक है, युवा है, पहाड़ की जवानी, यहाँ ये हम एक तकिया कलाम भी बोलते हैं। और यही साहसी, यही शौर्य, यही पराक्रम, यही देखा जाए तो यह 9 नंबर आता है। एक अन्य राज्य भी है जिसका जम्मू कश्मीर 9 ही अंक पर आता है, जहां आतंकवाद उग्रवाद रहा शुरू से। और यहीं पे जो उत्तराखंड के सैनिक जाते हैं वहां पर, और जो देश के लिए शहादत देकर आते हैं उत्तराखंड में, यह 9 अंक समझे। जहां जम्मू कश्मीर का 9 अंक और वहीं पे 9 अंक उत्तराखंड का, तो यह अंक अपने में बहुत बड़ी बात बोलता है। यह अंक यहां अगर समझे, जहां उत्तराखंड की यदि हम जन्म पत्रिका देखते हैं, वह भी नकारात्मक स्थिति में बनती दिख रही है। जहां यह सिंह लगन बनता है उत्तराखंड की जन्म कुंडली, यही द्वितीय भाव कन्या का मंगल यह देखा जाए, और तृतीय भाव में सूर्य नीच का बुध के साथ है। जब लगन का ही स्वामी सूर्य ही सरकार है, सूर्य ही सरकारी क्षेत्र है, सूर्य ही सरकारी विभाग है, सूर्य ही आत्मा है, तो यहाँ ये देखिए उत्तराखंड की आत्मा कमजोर हो गई। और आपने देखा होगा जब से यहाँ उत्तराखंड बना है तब से सरकारों का परिवर्तन होता रहा। ये सरकारों का परिवर्तन क्यों हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ सूर्य नीच का है। जब सूर्य ही नीच का हो गया तो सरकार में बदलाव तो रहना है। 3 मुख्यमंत्री अभी ही वर्तमान में भाजपा ने बदले, ऐसा क्यों, ऐसा कहां? आज भाजपा की भी हम वीडियो देखेंगे। तो यह उत्तराखंड के लिए बहुत ही एक देखा जाए अफसोसजनक बात हो गई, क्योंकि एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो 5 साल जिन्होंने इस उत्तराखंड पर राज किया, वह नारायण दत्त तिवारी थे। अन्य जितने भी मुख्यमंत्री आए बदलते रहे, आए गए, यह चलता रहा। क्योंकि यहाँ सूर्य नीच का होने, क्योंकि जब सूर्य नीच का होता है तो कार्तिक मास होता है। कार्तिक मास का मैंने वो वीडियो बनाया था और वो वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है कि कार्तिक मास में कार्यों में दिक्कतें क्यों होती है, सरकारी क्षेत्रों में दिक्कतें आती हैं। अब पंचम भाव में शुक्र केतु बैठा है, यह स्थिति देखें, केतु उच्च का है, केतु अध्यात्म है, मोक्ष है, धर्म है, तीर्थ है। एक ये बहुत अच्छी स्थिति बनी। यही 10वें भाव में गुरु और शनि की युति है। शनि न्यायाधिपति ग्रह माना गया है और गुरु आध्यात्मिक ग्रह माना गया है, धर्म के क्षेत्र से, धन के क्षेत्र से। वहीं तृतीय भाव में राहु बैठा है विराजमान। तो ऐसी में केतु की दशा चल रही है और शुक्र का अंतर चल रहा है। ये 8 जुलाई तक ये रहेगा। तो शुक्र यदि यहाँ देखा जाए तृतीय और दशमेश है, पंचम भाव में है, तो यहाँ की जनता के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ प्रत्यंतर शनि का है जो 14 अप्रैल तक का यह रहना है, और शनि 10वें भाव में है, लेकिन यहाँ अच्छा नहीं माना गया है क्योंकि सिंह लगन में शनि मारक होता है। तो यहाँ कि देखिए पहाड़ों में बादल फट जाना, केदारनाथ को आप नहीं भूलेंगे, उत्तरकाशी का भूकंप आप नहीं भूलेंगे। तो इस तरीके से उत्तराखंड की राजधानी का यह जन्म पत्रिका है। और यहीं देखते हैं सर्वप्रथम हम भाजपा की जन्म पत्रिका देखते हैं, फिर कांग्रेस की जन्म पत्रिका देखेंगे। यहाँ भाजपा को यदि देखते हैं तो भाजपा की जन्म पत्रिका वृषभ लगन की है
और वहीं शुक्र विराजमान है। मालव्य नामक राजयोग, बहुत ही अच्छा ये योग बना हुआ है। यही चतुर्थ भाव में सिंह राशि का शनि राहु मंगल गुरु की युति बनी है, बहुत ही अच्छी स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में जब लग्न में शुक्र हो गया और वहीं मंगल यदि देखा जाए तो यहाँ हानि भाव का स्वामी है, गुरु के साथ बैठा है, राहु का अंगारक दोष बना है, मंगल शनि की युति, गुरु शनि की युति, गुरु राहु का चंडाल योग, यहाँ स्थिति नेगेटिव है। लेकिन चंद्रमा नीच का है, केंद्रम योग बना हुआ है। ऐसी स्थिति में यह नकारात्मक परिणाम दिखते हुए दिख रहे हैं। और यहीं लाभ भाव में सूर्य बैठा है। चंद्रमा की दशा चल रही है वर्तमान में, नीच चंद्रमा की दशा चलेगी तो यहाँ राहु का अंतर चलेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ कुछ निर्णय गलत ले लिएंगे भाजपा वाले, क्योंकि किसान आंदोलन ही एक अपने में आंदोलन हुआ, क्योंकि चंद्रमा नीच का होने के कारण यहाँ स्थिति बनी। वहीं कांग्रेस को देखते हैं तो कांग्रेस मीन लग्न की है कुंडली इनकी, और यहाँ चतुर्थ भाव में गुरु है, पंचम भाव में नीच का मंगल है, और यहीं कन्या राशि है, और वहीं पे चंद्रमा और राहु देखा जाए तो चंद्रमा विराजमान है, और वहीं दशम भाव पर सूर्य और शुक्र की युति है, और नवम भाव पे बुध बैठे हैं। ऐसे की स्थिति में गुरु की दशा चल रही है। यह गुरु की दशा इनके लिए कल्याणकारी दिख रही है। यहाँ आप इनके कार्य सिद्ध बनते दिख रहे हैं, ये सफलता होती हुई दिख रही है। लेकिन अंतर मंगल का चल रहा है तो यहाँ थोड़ी दिक्कतें, क्योंकि मंगल नीच का है, जनता के भाव में बैठा है, तो जनता अभी इन्हें पसंद नहीं करेगी। लेकिन यहाँ गुरु का जब यह प्रत्यंतर आएगा तो यहाँ 12 जनवरी में और 27 फरवरी तक यह आपको सफलताएं प्रदान करता हुआ दिख रहा है। ऐसी स्थिति में और यहीं शनि का जब ये प्रत्यंतर आएगा तो यह शनि आपके लिए 22 अप्रैल सन 2022 तक ये रहेगा। यहाँ आपको सफलताएं कांग्रेस पार्टी को दिख रही हैं। लेकिन यहाँ अब देखते हैं देश के प्रधानमंत्री को देखते हैं, क्योंकि ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री का ही है। यह हमारे पुष्कर सिंह धामी जी का है, ये हरीश रावत का है। इन दोनों में से किसकी जीत और किसकी विजय हो रही है, यह जानना बहुत ही अति आवश्यक है। देखते हैं अपने ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली। यहाँ 17 सितंबर 1950 में जन्म हुआ, 11 बजे सुबह मेषाना में। तो यहाँ इनका देखते हैं तो मंगल वृश्चिक राशि में ही बैठा है, चंद्रमा वृश्चिक राशि ही है, और चतुर्थ भाव में गुरु बैठा है, पंचम भाव में राहु बैठा है, दशम भाव में शुक्र और शनि बैठा है, और 11वें भाव में केतु सूर्य बुध का स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ ऐसी स्थिति में रोचक नामक राजयोग, नीच भंग राजयोग, यहाँ गुरु चतुर्थ भाव में बैठने से वाणी में एक ओज, वाणी में एक तेज, क्योंकि शुक्र पे ही जो है गुरु की दृष्टि है। लेकिन पंचम भाव में राहु नीच का होने के कारण यह राहु की महादशा में इनके लिए इतना बढ़िया नहीं रहा। लेकिन हाँ ये स्थिति बनी है, सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बना हुआ है, बुध स्वक्षेत्रीय होने के कारण यह बहुत अच्छा है। आज वर्तमान में मंगल की दशा चल रही है, और मंगल की दशा और मंगल में मंगल का अंतर चल रहा है, और यहाँ मंगल देखा जाए तो इनके लग्न में ही वृश्चिक राशि का है। ऐसी स्थिति में यहाँ इनको व्यक्तित्व या इनका भाग्य, यहाँ इनको देखा जाए पूरी दुनिया में इनका नाम, शोहरत, यश, कीर्ति आदि धन की स्थिति भारत देश के लिए मोदी जी देते दिख रहे हैं। मोदी की योजनाओं को देखा जाए तो बहुत जबरदस्त योजनाएं लेकर आए, और इस योजनाओं से बहुत ही कुछ जनता का जो है समस्याओं का मामला हल हुआ है। चाहे वो सिलेंडर की योजना हो, आयुष्मान योजना हो, चाहे परिवहन योजना ही क्यों ना हो, बिजली की योजना ही क्यों ना हो, तो इस तरीके से। लेकिन यहाँ बुध का यदि देखा है 4 मार्च सन 2022 तक जो है प्रत्यंतर है, तो ऐसी स्थिति में बुध स्वक्षेत्री कन्या राशि का उच्च का होकर बैठा है। तो यह भी बहुत ही अच्छा हमारे देश के लिए यदि देखा जाए तो। अब यहाँ देखते हैं हरीश रावत जी की कुंडली 27 अप्रैल 1947 12 बजे मोहनारी में इनका जन्म हुआ था। कर्क लगन है, और चंद्रमा शनि की ये युति बनी है, विश्व योग बना है। लेकिन चंद्रमा अपनी राशि में बैठने से अच्छी सफलताएं प्रदान करता है। और यहाँ देखें तो मंगल आपके नवम भाव में बैठा है, और सूर्य आपके उच्च का होकर बैठा है दशम भाव में कुलदीपक नामक राजयोग। यही देखो कि धन भाव का स्वामी सूर्य उच्च का हो गया, चंद्रमा स्वक्षेत्री हो गया। तो यहाँ कर्क लगन है इनका, और कर्क ही राशि है, और चंद्रमा लगन में ही बैठा है अपनी स्वराशि शनि के साथ
विषयोग बनाकर बैठा है, ऐसी स्थिति में तो थोड़ा इनको प्रॉब्लम करेगा। लेकिन यहाँ पंचम भाव में वृश्चिक राशि में ही गुरु और केतु विराजमान है, तो पंचम भाव में होने से जनता के संबंध इनके अच्छे रहेंगे। और वहीं नवम भाव में मंगल, बुध और शुक्र बैठा है। बुध नीच का होकर बैठा है, जो पराक्रम का स्वामी है, थोड़ा पराक्रम में कमी करता है। और मंगल और बुध के होने के कारण ये थोड़ा वाणी को प्रॉब्लम करता है। लेकिन शुक्र उच्च का होने के कारण यहाँ इनको लाभ दे रहा है। शुक्र भाग्य को चमका रहा है, नीचभंग राजयोग बना हुआ है। वही धन भाव का स्वामी दशम भाव में जब सूर्य हो गया तो ये देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, एमपी हरिद्वार के भी रहे, तो ऐसे में राज्यसभा मेंबर भी रहे, तो यहाँ इनको काफी उच्च पदासीन कांग्रेस में ये रहे, तो सूर्य उच्च का होने के कारण। और यहीं इनके लाभ भाव में राहु बैठा है वृषभ राशि का, तो अचानक इनको पद मिलेगा। तो अब केतु की दशा वर्तमान में चल रही है और यहाँ शनि का अंतर है। शनि अष्टम भाव में कुंभ राशि का विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में लेकिन जब यह इलेक्शन होगा तो बुध का अंतर होगा जो 28 फरवरी तक रहेगा। और यह बुध देखें हम थोड़ा सा नीच का है, तो यहाँ थोड़ा भाग्य को कमजोर कर रहा है। और केतु का यहाँ देखते हैं कि कैसा रहेगा। यह प्रत्यंतर 28 फरवरी सन 2022 से 24 मार्च तक। तो ऐसी स्थिति में यहाँ केतु जनता का सुख तो दे रहा है, लेकिन ये बुध नीच होने के कारण थोड़ा दिक्कतें करेंगे। लेकिन यहाँ ये जिस सीट पे लाल डांग से खड़े हुए हैं वहाँ ये विजय होते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लेकिन सूर्य उच्च का होने के कारण, गुरु केतु की युति अच्छी होने के कारण, बुध नीच, शुक्र का नीचभंग राजयोग होने के कारण यहाँ ये काफी राइज इन्होंने किया और करते हुए दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब धामी जी की कुंडली देखते हैं। तो धामी जी की कुंडली यहाँ 16 सितंबर 1975 पे थोड़ागढ़ में जन्म हुआ था। सिंह लगन की है, लग्न में सूर्य। अब यहाँ हरीश जी का सूर्य उच्च का है, यहाँ क्षेत्रीय सिंह का है, तो ऐसे में पूर्व मंत्री बने। यहाँ आज ये मुख्यमंत्री है धामी जी। ऐसी स्थिति में वाणी सजग, सरल स्वभाव, क्योंकि यहाँ पर बुध कन्या राशि का उच्च का है, धन की स्थिति मजबूत रहेगी। यहीं चतुर्थ भाव में राहु बैठा हुआ है, नीच का हो गए, और दशम भाव में मंगल केतु बैठा है, और 12वें भाव में शनि बैठा है। पंचम भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में गुरु बैठा है, तो क्या ऐसी स्थिति बनेगी, क्योंकि गुरु की दशा चल रही है। गुरु की दशा ही आपके लिए कल्याणकारी है, योगकारी है। इस गुरु की दशा में आपको सफलता है, क्योंकि चौथा भाव जनता है तो पंचम भाव जनता का प्रेम है। तो यहाँ अब अंतर सूर्य का 21 अप्रैल से लेकर 7 फरवरी तक रहेगा। इसमें जो है बदलाव होंगे आपके, लेकिन जैसे ही अंतर चंद्रमा का 7 फरवरी से 9 जून तक आएगा, तो ऐसी स्थिति में वह भाव का स्वामी है और आप पे शनि की 7.5 ऑलरेडी चल रही है, और चंद्रमा आपके 6ठे भाव में बैठा है केंद्रम योग बनाकर। ऐसी स्थिति में ये चंद्रमा बैठा है यहाँ पर, और यहाँ देखा जाए तो आपके मंगल शुक्र ये है आपके पंचम भाव में बैठे हैं। 6ठे भाव में चंद्रमा बैठने से थोड़ी नेगेटिविटी आएगी, थोड़े मन व्याकुल होंगे, थोड़े मन अशांत होंगे, और शत्रु हावी होने की कोशिश करेंगे आप पर। यहाँ आपको सावधानी बरतनी है ऐसी स्थिति में। तो इस प्रकार से ये कहने का भाव था कि देश के प्रधानमंत्री की कुंडली को देखते हुए और भाजपा की कुंडली में थोड़ा चंद्रमा नीच की दशा होने के कारण थोड़े नेगेटिविटी चल रही है, तो उत्तराखंड में आर या पार की स्थिति बनेगी। लेकिन यहाँ धामी जी की कुंडली अच्छी और मोदी जी की कुंडली अच्छी होने के कारण, तो ऐसी स्थिति में ये जहाँ 70 के करीब कहने का भाव ये था, 30 और 35 के बीच में भाजपा को सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, और यहाँ कांग्रेस को जो है 20 के करीब सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। तो ऐसी स्थिति में तो यहाँ अब अन्य मैं वीडियोस दूंगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।